तो आज मैं रिसेंटली आई हुई भूत पुलिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसे डायरेक्ट किया है पवन कृपलानी ने। और मूवी अभी के रेटिंग अनुसार IMDb मिला है 6.9 आउट ऑफ 10। बाय द वे मूवी स्पॉइलर से भरी हुई है। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू चाहते हो तो पहले आप मूवी को देखो फिर इसे देखो। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम दो तांत्रिक भाई से मिलते हैं, विभूति और चिरंजी। वो दोनों भूत प्रेत को भगाने की काम करता था। तो वो दोनों एक गांव में जाता है जहां पर एक लड़की गुड्डी उसे भूत ने पकड़ लिया था। बट विभूति पकड़ लेता है कि गुड्डी नाटक कर रही है। वो एकदम ठीक है। गुड्डी गैस के मदद से आवाज़ निकल रही थी और मेकअप से बाकी काम। एक्चुअली गुड्डी को पढ़ाई करना था बट घर वाले चाहते थे उसकी शादी हो जाए, इसीलिए उसने ये सब नाटक किया। तो विभूति गुड्डी से एक डील करता है। तो गुड्डी के मुताबिक उसके अंदर दादाजी का आत्मा है। विभूति उसके घर वालों को बोलता है कि अगर आप लोग गुड्डी को पढ़ाने की परमिशन दे देंगे तभी दादाजी का आत्मा उससे छोड़कर चला जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है और भूत छुड़वाने के कारण उन दोनों को पैसे भी मिल जाते हैं। खैर, तो इस सब से चिरंजी बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि उसे ये सब ढोंग करना पसंद नहीं था। उसे तो एक असली तांत्रिक बनना था, अपने पापा जैसा, जो कि थे उल्लट बाबा, जो उसके बचपन में ही गुजर चुके थे। और उनकी एक किताब चिरंजी के पास था जिसे बहुत सारे तांत्रिक मंत्र लिखा हुआ था, बट उसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल था। उधर विभूति अपने भाई से एकदम अलग था। उसे भूत पर ही विश्वास नहीं था। वो तो लोगों का अंधविश्वास का फायदा उठाकर लोगों को ठगता था और अपने फादर को भी विभूति एक ढोंगी ही मानता था। हम एक भूत भगाओ मेले में माया को देखते हैं जो उल्लट बाबा को ढूंढ रही थी। बाद में वहाँ माया चिरंजी से मिलती है जहाँ चिरंजी की बुक उसे टकरा कर चिरंजी को एक क्लू मिलता है जिसके सहारे अब बुक की लैंग्वेज को पढ़ा जा सकता है। और हम एक बात नोटिस करते हैं कि जब भी कोई काला साया आस पास होती है तभी चिरंजी का कंधा अपने आप हिलने लगता है। बाय द वे उसी दौरान माया को पता लगता है कि उल्लट बाबा अब नहीं रहे। तो उल्लट बाबा के ही दो बेटे से माया हेल्प मांगती है। माया बोलती है सिलावर फैक्ट्री नाम से धर्मशाला के पास उसका एक चाय का बागान है। सिलावर फैक्ट्री माया के फादर के थे बट अब वो नहीं रहे। तो अभी माया और उसकी बहन कनिका जो रिसेंटली लंदन से पढ़ाई करके आई है, तो वो दोनों अब इस बिजनेस को संभाल रहे हैं। तो 27 साल पहले वहाँ किचकंडी नाम की एक आत्मा का साया था। उस समय उल्लट बाबा ने ही उसे कैद कर दिया था, बट अभी पता नहीं कैसे किचकंडी आज़ाद हो गई है और चाय बागान में लोग काम करने से डर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों से हेल्प मांगती है। ये सब सुन के विभूति को ऐसा लगता है कि वो फिर से एक बखरा पा गया ठगने का, और चिरंजी को ऐसा लगता है कि अब उसके पास कोई असली भूत का केस आया है। उधर हम एक इंस्पेक्टर छेदीलाल को देखते हैं जो कि गुस्से में दोनों भाई को ढूंढ रहा था। एनीवे, तो जाते वक्त विभूति रास्ते में एक छोटी बच्ची को देखती है। फिर वो लोग सिलाबर टी फैक्ट्री पहुंचते हैं जहां पर दो भाई कनिका से भी मिलते हैं। कनिका उन दोनों को ज़्यादा भाव नहीं देती और उसे इस सब से विश्वास भी नहीं था। वो चाहती थी माया को लेकर इस फैक्ट्री को बेचकर लंदन चली जाए और वहाँ कुछ काम करके एक अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि फैक्ट्री भी अभी लॉस में थी। बट माया नहीं चाहती थी ऐसा। वो तो अपने फादर की इस फैक्ट्री को ही चलाना चाहती थी। खैर, तो वहाँ हम हरी नाम से एक आदमी से मिलते हैं जो कि यहाँ की मैनेजर था। तभी वहाँ गांव के लोग उन दोनों भाई से मिलने आया था। तो विभूति सब लोगों के सामने मानो किचकंडी को आने के लिए न्योता देता है, बहुत जोश में। फिर उसी रात लता और उसके हस्बैंड को किचकंडी दिखता है। अगले दिन जब चिरंजी सबसे पूछताछ करता है तो वो लोगों का कहना था कि वो लोग अलग अलग रूप में किचकंडी को देखा है। फिर माया संतू जी नामक एक आदमी का पता देती है जो कि तब इसी गांव में था जब उल्लट बाबा ने उस आत्मा को कैद किया था। तो दोनों भाई संतू जी से मिलने जाता है। वहाँ संतू जी कहते हैं कि 27 साल पहले उसकी पत्नी को ही किचकंडी बस में करी थी और उसने फिर 2 लोगों की जान भी ली।
तभी वहाँ उल्लट बाबा आकर किचकंडी को एक हड्डी में कैद करके उसे एक मटके में भरकर एक पेड़ के अंदर दफना दिया था और इसी दौरान उसकी पत्नी मर जाती है और वो खुद अपनी आंखें गंवा बैठता है। इसे सुनकर दोनों उसी पेड़ के पास जाता है चेक करने और चिरंजी को वो मटका भी मिल चुका था, बस शॉकिंगली वो तो एकदम सही सलामत था। तो इसमें से किचकंडी आखिर आज़ाद कैसे हुई? तो विभूति मजाक उड़ाने लगता है अपने फादर के बारे में और उस मटके को तोड़ देता है जिसमें से एक हड्डी निकलती है और विभूति उसे फेंक देता है। तो विभूति ने मजाक के चक्कर में खुद ही अब उस आत्मा को आज़ाद कर दिया था। खैर, तो बाद में विभूति फिर से उसी लड़की से मिलता है जिसका नाम तितली है और उसी दौरान छेदीलाल भी उन लोगों की तलाश करता रहता है। उधर माया की डॉग शोंकू उसी हड्डी को लेकर आता है। उस हड्डी से अचानक बिस्तर जोर जोर से हिलने लगता है। फिर चिरंजी कमरे में शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ता है और तभी वहाँ हम किचकंडी का काला साया विभूति के ऊपर देखते हैं, बट कोई देख पाए उससे पहले ही वो गायब हो जाता है। बाद में माया के कमरे के बाहर विभूति को कोई दिखता है जो कि माया को डराने के लिए खिड़की के पास था। विभूति उसे पकड़ लेता है और यहाँ भूत के कॉस्ट्यूम के बेस पे मैनेजर हरी को देखते हैं। तो हरी ही इतने दिनों तक फैक्ट्री के लोगों को डरा रहा था और इसे ये सब कनिका ही करवाती थी क्योंकि उसे यहाँ पर नहीं रहना वो जाना चाहती थी। इसीलिए वो हरी के मदद से लोगों को डरा रही थी ताकि माया सब बेच के मजबूर होकर यहाँ से चली जाए। तो इसे सुनकर विभूति कनिका से डील करता है और लाखों पैसे मांगता है। बदले में विभूति किचकंडी का डर बनाए रखेगा ताकि फैक्ट्री में कोई भी काम करने नहीं आए। हवन के समय विभूति चिरंजी को दवाई देकर बेहोश कर देता है। फिर वो सबको बोलता है कि चिरंजी को किचकंडी ने मार दिया है और नकली चीज़ों से गांव वालों को डराने लगता है। सभी डर से वहां से चला जाता है और इसी के साथ साथ कनिका और विभूति का प्लान कामयाब हो जाता है। उधर हम माया को देखते हैं जिसे असली किचकंडी आकर उसे बस में कर लेता है। फिर जब विभूति माया से पैसे मांगने जाता है तभी वो छेदीलाल को बुला लेती है और तभी चिरंजी को भी सब कुछ पता चल जाता है उसके भाई के धोखे के बारे में। देन छेदीलाल दोनों भाई को अरेस्ट करके ले जाने लगता है और अभी हमें पता चलता है कि छेदीलाल दोनों भाई को क्यों पकड़ना चाहता था। असल में जब छेदीलाल 12 साल का था तो किसी कारण से उल्लट बाबा ने एक बकरी के साथ उसका शादी कर दिया था और 7 सालों में ऐसा 7 बार किया है। तो इसी वजह से वो अपना बदला दोनों भाई से लेना चाहता था, दोनों को मार के। सब सुनकर विभूति किसी तरह गाड़ी की एक्सीडेंट करवा देता है जिससे छेदीलाल बेहोश हो जाता है। फिर दोनों भाई बाहर आता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है जो कि अभी भी विभूति को कोई भी भूत प्रेत के ऊपर बिलीव नहीं था, बट चिरंजी को अब भी उस पर विश्वास था और वो माया के पास चला जाता है उसे सब कुछ सच बोलने। उधर विभूति गांव छोड़ने का प्लानिंग करता है। उधर जंगल में विभूति को तितली मिलती है और वो उसे अपने कंधे पर बैठा कर जंगल से बाहर ले जाने लगता है। छेदीलाल भी अब होश में आकर विभूति को मारने की कोशिश करता है, बट तभी हम एक शॉकिंग बात को देखते हैं कि जब छेदीलाल विभूति को देख रहा था तो उसे कोई भी बच्ची नहीं दिखाई देती। उल्टा वो बच्ची अचानक विभूति के ऊपर से ही गायब होकर छेदीलाल के ऊपर ही अटैक कर देती है। तब विभूति को महसूस होता है कि वो शुरू से ही मरे हुए लोगों को देखता था, बट उसे आज तक वो लोग नॉर्मल इंसानी लगे। जब जब चिरंजी का कंधा हिलता है तब तक उसे भी कोई आत्मा दिखता है। पहली बार विभूति को भूत पे बिलीव होता है और वो डर के अपने भाई के पास जाकर उसे माफ़ी मांगता है और दोनों एक साथ फैक्ट्री के तरफ जाता है। पोजेस्ड माया हरी और कनिका के ऊपर अटैक कर रही थी। वहाँ पर छेदीलाल भी आ जाता है। माया उसे मारने ही वाली थी तभी छेदीलाल बकरी की तरह आवाज़ निकालता है जिसे सुनकर माया उसे छोड़ देती है। अब छेदीलाल को समझ में आता है कि क्यों उल्लट बाबा ने उसके साथ ऐसा किया था और वो मानो जैसे उल्लट बाबा का भक्त बन जाता है।
उधर जब माया सब पे अटैक कर रही थी तभी चिरंजी एक आत्मा ट्रांसफ़र मंत्र पढ़ के उस आत्मा को माया को छोड़कर उसमें बुला लेता है और उसी के साथ साथ माया तितली बोलकर नॉर्मल हालत में आ जाती है। बट यहाँ आत्मा चिरंजी के अंदर जाने के बजाय विभूति में आ चुका था। देन चिरंजी सबको बाहर भेजकर खुद उसके बचने का उपाय खोजने लगता है। उधर माया को कुछ विजन आता है तो वो फौरन विभूति के पास जाकर तितली नाम लेकर बोलती है और तभी विभूति थोड़ा शांत हो जाता है और चिरंजी उस पर हाथ रख के किचकंडी की कहानी को जान पाता है कि कुछ अंग्रेज़ एक औरत को परेशान करता है जो कि उसी चाय बागान में काम करती थी और उसकी एक बेटी थी तितली जिसे हमने पहले भी देखा है। तो एक दिन वो औरत एक अंग्रेज़ को ज़ख्मी करके वहाँ से भाग जाती है और उसे ढूंढकर उसी पेड़ पर बांधकर उसके ऊपर आग लगा देता है और तितली के ऊपर शूट कर देता है और वो औरत तब से किचकंडी बन गई जो अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। फिर सभी जंगल में तितली को ढूंढता है कि शायद इससे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो जहाँ तितली को मारा गया था उसकी आत्मा वही मिलती है और फिर माँ और बेटी मिल जाता है और अब किचकंडी को भी मुक्ति मिल जाती है। अभी सब कुछ ठीक हो चुका था और वहाँ छेदीलाल भी दोनों का फ़ैन बन जाता है। फिर हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ अब छेदीलाल भी उन दोनों भाई के साथ काम करने लगा था और अभी उसे स्कॉटलैंड से फ़ोन आता है वैम्पायर से लड़ने के लिए। तो शायद इस मूवी का पार्ट 2 भी आए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।